जय हिंद। मैं आपको करवा रही हूँ आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज मैं आपको करवाऊंगी 13 दिसंबर 2021 के प्रश्न। चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा था कि -3, 4, 0, 4, -2, -5 और 1, 7, 10 और 5 की माध्यिका पता करनी है। तो ये आपका प्रश्न पूछा था। मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है, तो इसमें हम सबसे पहले माध्यिका जिसको हम बोलते हैं मीडियन, इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखते हैं जो नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब है आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटा न पहले हम लिखेंगे। तो -4 क्या है, -5 क्या है, -5 से सबसे छोटा, उसके बाद है -3 उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा है -2, फिर उसके बाद क्या है 0। ठीक है, अब 0 के बाद क्या आता है, 1 आ रहा है। 1 यहाँ पे जो संख्या यहाँ पे दी है वही लिखेंगे, अपने मन से नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे 1 है, 1 के बाद 1 से बड़ी संख्या इसमें कौन है, 4 है, तो यहाँ पे 4। ठीक है, अब ध्यान देंगे 4 जो है डबल बार लिखा हुआ है ना, तो हम डबल बार लिखेंगे। जो संख्या जितनी बार लिखी है हम उसको उतनी बार लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे 4 के बाद क्या, 4 के बाद 5 है, और 5 के बाद कौन सा बड़ा है, 7, फिर लास्ट में ये क्या आ रहा है, 10। ठीक, अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कितने पद दिए गए हैं। कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने हैं, 10 है। 10 पद दिए गए हैं, 10 पद है। अब क्या करना है, माध्यिका को पता करने के लिए, अगर ये इवन आ रहा है, अगर ये सम संख्या आ रही है, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे भाग दे देंगे 2 से। 2 से भाग देंगे 5 आ जाएगा। इसका मतलब हमको क्या करना है, 5 वाला पद, 5 वाला जो पद है प्लस 6 वाला जो पद है, 6 वाला पद है, उसको क्या करना है, उसको बटे करना है, जोड़ देना है। तो आप देखिए इसमें 5वां पद कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 वाला कौन सा है, 1 है, और प्लस 6 वाला कौन सा है, 4 है। ठीक है, बटे 2 कितना आ जाएगा, 5। अब 5 बटे 2 कितना आ जाता है, 5 बटे 2 आ जाता है 2.5। तो क्या हो जाएगा, मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा 2.5। देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से फटाफट प्रैक्टिस करते रहिए। साथ में प्रश्न नंबर 2 पूछा था, श्रीमान अक्षर किसी का नाम है, 15% की हानि के साथ इतने रुपए में कोई बस बेचता है। मतलब श्रीमान क्या करते हैं, 15% की हानि के साथ बस को इतने रुपए में बेच देते हैं। बस खरीदते हैं, उसके बाद 15% नुकसान पर उसको इतने रुपए में बेच देते हैं। फिर क्या है कि पूछ रहा है कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 15% नुकसान पर इतने रुपए में बेचा है, और इनको 15% का लाभ चाहिए। ठीक है, तो अब एक बात इसमें तो तय है कि जो इनका क्रय मूल्य है, जो बस का क्रय मूल्य है, वो बराबर है। इसलिए अगर हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं क्रय मूल्य को। और उसके बाद 100 अगर क्रय मूल्य रहा होगा, तो जो इसको इन्होंने बेचा है, कितने रुपए में बेचा है, 20400 रुपए में इन्होंने बेचा है। कितने प्रतिशत हानि पर बेचा है, 15% की हानि पर बेचा है। अब अगर यहाँ पे 100% में से इतना इनका अगर लॉस घटा दिया जाए, तो इनका बेचने वाला दाम पता चल जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 85% रुपए में इन्होंने बेचा है, और यही 85% इसके बराबर हो जाएगा जो ये दिया गया है। ठीक है, अब 100 रुपये में खरीदा था, 15% का नुकसान हुआ, मतलब 85% पर बेच दिया है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, 1 बराबर क्या करेंगे, 20400 अपॉन 85। ठीक, अब 1% बराबर इतना हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसी को 15% लाभ पर बेचना है। देखिए 100 रुपये था, ठीक है, 100 रुपये में खरीदा था। अब अगर 15% लाभ पर बेचना है, प्रॉफिट पर बेचना है, तो हमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, 115 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, हाँ, ये किससे, क्रय मूल्य से 115 रुपये में बेचेंगे, मतलब 15 रुपये ज़्यादा में बेचेंगे। क्या होगा, 20400 अपॉन 85 मल्टीप्लाई 115। चलिए इसको काट देते हैं। 5 3 जा 5 1 जा 5 6 7 8 3 5 7 जा 35 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। क्या करेंगे, अब हम 17 से काटेंगे, 17 1 जा हो जाएगा, इधर 17 1 जा 17, 17 2 जा
34। अब 0 0 उतर जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई 1200। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 12 से जा 36 हो गया, 12 इज 24, 25 26 27। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को इसी तरह से करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है एनटीपीसी में, जो मेरी सीरीज लगातार देख रहे होंगे ना उनको पता चल रहा होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है। 5/28 सरलीकृत करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। 5/28, फिर यहाँ पे डिवाइड है, फिर 28/35, फिर यहाँ पे डिवाइड है, फिर 20/112। देखिए अब यहाँ पे इतना ज़्यादा डिवाइड दे करके आप घबराइएगा मत, क्योंकि इसको बहुत सिंपल से आपको क्या करना है 5/28 कर देना है। फिर इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे कन्वर्ट करेंगे, नीचे का ऊपर, मतलब डिनोमिनेटर जो है ऊपर जाएगा और उसके बाद जो न्यूमरेटर रहेगा वो नीचे आएगा। ठीक है, हर की जगह क्या हो जाएगा, हर की जगह अंश हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 112 ऊपर कर देंगे और ये 20 नीचे कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे, अभी देखिए 5 4 जा हो जाएगा, 4 4 2 जा 8, 9 10 11, 4 8 जा 32, 28 से 28 कट गया, अब क्या बचा 35 बचा। ठीक है, तो 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, कितना आ जाएगा 5/4 आंसर आ जाएगा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, इसको देख के घबराइएगा मत कि यहाँ डिवाइड है यहाँ डिवाइड है, कैसे करें, इसका सिंपल सा तरीका ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यदि 10a बराबर 15/8 है और 10b दिया गया है 7/24, तो 10a माइनस बी का पता करना है, क्या आएगा। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में क्या आएगा। सबसे पहले आपको 10a माइनस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a और 10b। ठीक है, मैंने लिख दिया है समय की बचत के लिए। अब यहाँ पे 10a की जगह ये जो लिखा हुआ है ना 15/8 वो लिख देंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूले में हम रख देंगे, क्योंकि हमें 10a माइनस बी पता करना है। तो 10a की जगह क्या है, 10a की जगह 15/8 है। ठीक, माइनस 10b की जगह 7/24, फिर हो जाएगा 1 प्लस ये पूरा ऐसा अंडरलाइन है, फिर 15/8 मल्टीप्लाई 7/24। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 3 5 जा 15 और जगह 3 8 जा 24। अब कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए एलसीएम अगर हम ले लेंगे, तो आगे हम करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, किसका 8 और 24 का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आएगा 8 और 24 के एलसीएम में 24 ही आता है। उसके बाद यहाँ पे 8 कितनी बार में जाएगा 24 से, 3 और 3 आ जाएगा ना, तो 15 3 जा होता है 45। ठीक, माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 बार जाएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए 1 प्लस हो जाएगा 7 5 जा 35 और 8 8 जा 64। ठीक, अब इसको आप देखते रहिए किस तरह से मैं करती हूँ इसको। थोड़ा सा देखिए एक्सपेंड करना है, क्योंकि एक्सपेंड मैं करूँगी तभी तो आप अच्छे से करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा 38 हो जाएगा, 45 में से 7 माइनस करेंगे, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 64 ऊपर जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा 35 में, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 5 4 9 6 3 9 हो जाएगा और 64। ठीक, अब ये सोचेंगे आप ये कैसे सॉल्व होगा, ये ऐसे सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे 38 हो गया अपॉन 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा 64/99। ठीक है, अब ये हो गया है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 1 जा 2, यहाँ 2 9 जा 18 हो गया, और 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब उसके बाद जो हो जाएगा, यहाँ से जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 19 मल्टीप्लाई 16 अपॉन यहाँ पे देखिए 9 3 जा 27, 2 9 3 27 28 29 कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो बटे हैं ना, यही बटे हम देख करके यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए
और वैसे भी अगर वैसे भी आपको क्रॉस चेक करना है ना, तो देखिए 9 6 54 होता है ना, तो 4 यहाँ दिख रहा है ना, और उसके बाद जो है आपने 297 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया था, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। ठीक है, चले अब इसी तरह से पूरा ही छोटे छोटे ट्रिक होता है, ज़रूरी नहीं कि हम पूरा सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, नहीं, हम छोटे छोटे से सॉल्व करके पीछे से ऐसे ट्रिक देख करके और अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि W बराबर -2, x बराबर 3 है, y बराबर 0 है और z बराबर -1/2 ये दिया गया है। पता क्या करना है? पता इसको करना है, z अपॉन W प्लस x का मान पता करना है। ठीक है, तो z की जगह हम क्या रखेंगे? z की जगह हम रखेंगे -1/2। अब आप सोचेंगे कि हम इसके अपॉन में करें, नहीं, अभी आप अपॉन में मत करिए। अब आपको सिंपल हम बता दें क्या करना है। आपको ये वाली लाइन, ये जो है इसको थोड़ी सी और बढ़ा देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे W है ना, तो W का क्या मान दिया गया है? -2 दिया गया है, तो इसी 2 के बगल हम क्या करेंगे? -2 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो 1/2 था वो 2 नीचे आ गया। ठीक, अब क्या करना है? अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, चले अब इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये देखिए माइनस से -1 कट गया, यहाँ पे 1/2 = 4 हो जाएगा, +3 और क्या आ जाएगा? 3 4 = 12, 13/4 हो जाएगा। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा? 3 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन था, वो मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है। चलिए टाइम की बचत के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 है sin x बराबर 4/5 है, तो sec x अपॉन sin x की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए आप एक ट्राइंगल बना लीजिए। ठीक है, ट्राइंगल बना लिया ना आपने। अब यहाँ पे x है ना, x है, तो यहाँ पे इस एंगल को अगर आप x मान लेते हैं तो इसके हिसाब से साइन का वैल्यू क्या होता है? साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, मतलब लंब बटा कर्ण होता है ना। तो लंब कहाँ है इसका? परपेंडिकुलर 4 है और कर्ण क्या है? 5 है। और एक चीज़ हम जानते हैं, ट्रिपलेट जानते हैं ना। ट्रिपलेट क्या होता है? 3 4 5। तो अगर एक साइड 4 है, दूसरी 5 है, तो तीसरी मस्ट क्या होगा? 3 ही होगा। तो यहाँ पे 3। ठीक, अब ये हो गया ट्रिपलेट। अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? हम तीसरी साइड हमें पता चल गई कि 3 है, हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम पर उस तरह से निकालें जैसे निकलता है ना। 5 5 = 25, -4 4 = 16, उसके बाद माइनस किया 9 आया, अंडर रूट का, फिर यहाँ पे 3 आया। तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आपको ट्रिपलेट, मैंने जिन्होंने मेरी पुरानी क्लासेस देखी होगी उनको ट्रिपलेट पता होगा। ठीक है, अब सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स होता है, सेक एक्स क्या होता है? सेक एक्स होता है हाइपोटेन्यूज। देखिए हाँ, h अपॉन b होता है ना, h अपॉन b क्या होता है? सेक एक्स होता है, मतलब हाइपोटेन्यूज और बेस। और साइन एक्स क्या होता है? साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन h, ये होता है ना। अब इसको हम क्या करेंगे? देखिए h अपॉन b प्लस मल्टीप्लाई और h अपॉन p। ठीक है, ये हो गया है ना। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है? मतलब कि ये जो कर्ण है वो क्या है? वो है 5। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 5 = 25 और बेस क्या है? 3 है और परपेंडिकुलर क्या है? 4 है। तो 3 4 सा क्या हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो मैंने समझाने के लिए आपको ये सब लिखा है, आपको इतना लिखने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है? 0.018 और 18 के ऊपर क्या है? बार है का मान, मतलब क्या इसको सॉल्व करने पे सही विस्तार क्या आता है, इन चारों ऑप्शंस में से हमको पता करना है। देखिए इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके है, ट्रिक छोटी सी है, उसको देख लीजिए। देखिए क्या संख्या है? सबसे पहले 18 दिया है ना इसमें, तो हम यहाँ पे 18 लिख देते हैं। ठीक, आप यहाँ पे क्या करेंगे? अपॉन कर देंगे। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। एक एक स्टेप देखिएगा। माइनस किसको करेंगे? जो संख्या, देखिए यहाँ पे क्या संख्या है? यहाँ पे 0 है ना,
तो इस संख्या पे बार नहीं है। अगर यहाँ पे 2 होता ना तो हम यहाँ 2 लिखते, अब यहाँ पे 0 है ना, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख रहे हैं। वही संख्या लिखेंगे जिस पे बार नहीं है, तो 0 पे बार नहीं है। क्यों देखिए पॉइंट के बाद वाले की बात हो रही है। अब यहाँ पे कितनी संख्या पे बार है, 2 संख्या पे बार है ना, 1 और 8 पे बार है, तो हम 2 बार यहाँ पे 9 लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या पे बार नहीं है, एक संख्या ऐसी है जिस पे बार नहीं है, 0 पे बार नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एक बार 0 लगा देंगे। अब इसको क्या करेंगे, 18/990 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/55 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको इसी तरह से विस्तार करना होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है, प्रश्न नंबर 8 पूछा था प्रत्येक 72 डिग्री बाह्य कोण वाले एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो नंबर ऑफ साइड्स पता करने हैं, नंबर ऑफ साइड पता करना है, और नंबर ऑफ साइड पता करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन क्या होगा, जो बाह्य कोण दिया गया है, कितना डिग्री दिया गया है बाह्य कोण, 72 डिग्री दिया गया है। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 12 3 जा 36 और 12 6 जा 72, 6 5, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर समबाहुभुज की क्या है, भुजाओं की संख्या पता करनी है, तो जो उसका बाह्य कोण दिया गया है और टोटल कोण से 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 है इब्राहिम प्रतिवर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपये उधार लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक, 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है 2 साल में। 2 साल में क्या कितना वो कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। ठीक है, उधार लिया है, उधार कितना लिया है, 7500 रुपये उधार लिया है। अच्छा, तो 1 साल में इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1 साल का जो इसका इंटरेस्ट लगेगा वो क्या हो जाएगा, 1 साल का इंटरेस्ट 5% के हिसाब से लगेगा, तो हो जाएगा, देखिए 1 साल का हो जाएगा, मतलब पहले साल का जो इंटरेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा 7 5 5 25, यहाँ टू 7 5 35 35 36 37। ठीक है, तो 1 साल का जो इंटरेस्ट रहेगा ये 375। अब दूसरे साल देखिए, दूसरे साल कितना इंटरेस्ट रहेगा, दूसरे साल देखिए, दूसरे साल भी जो इंटरेस्ट रहेगा, देखिए 375 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और उसके अलावा अब 375 इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा ना, इसीलिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये हो गया। ठीक, अब यहाँ हम काटे पीटेंगे नहीं, यहाँ हम सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 5 5 25, 2 7 5 35 36 37, उसके बाद यहाँ 3 5 15 16 17 18। अब यहाँ पे 2 डिजिट बाद है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अच्छा, अब यही क्या है, यही पूरा हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे, तो अब देखिए पॉइंट तो पॉइंट ऐसे ही रहेगा और 7 5 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम ऐड करेंगे 8 और ये 5 और 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 7 दूनी 14 15 16 हो जाएगा, 3 3 6 7 हो जाएगा। तो इतना क्या आ जाएगा, इतना हो जाएगा उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, इतना इंटरेस्ट हो जाएगा 7 6, और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे जिसको नहीं समझ में आया हो, जो ये सेकंड स्टेज पे नहीं समझ में आया है, उसको हम एक बार और बता दे रहे हैं ये कैसे ये आया है। देखिए पहले साल तो जो ब्याज निकला ही पहले साल का, उसके बाद जो दूसरे साल का जो प्रिंसिपल हुआ ना, प्रिंसिपल जो दूसरे साल का हुआ ना, वो ये इतना तो था ही दूसरे साल का प्रिंसिपल ना, और उसके बाद ये भी प्रिंसिपल बन गया ना, 375 भी प्रिंसिपल बन गया। तो इसके हिसाब से दूसरे साल का जो ब्याज ये फिर इतना आ गया, और उसके बाद जो है ये जो 375 एक्स्ट्रा था, इस पर भी जो ब्याज लगा वो ये आ गया। ठीक है, तो दूसरे साल का जो ब्याज बन गया ये बन गया था। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
पूछा है यदि साइन एक्स बराबर 4/5, देखिए यहाँ पे फिर से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछ लिया, तो सेक स्क्वायर एक्स -1 इस बार वैल्यू पूछी है कि क्या होगा, ठीक है, इसमें से कौन सी वैल्यू होगी। तो अब हम जैसा कि हमने बताया ना कि आपको क्या करना है, सॉरी ये तो थोड़ा सा अजीब सा बन गया, इसको हम सीधा कर देते हैं, ये बना देते हैं समकोण, ठीक है, समकोण बना दिया। अब समकोण में ये जो एंगल x है इसको हम क्या करेंगे, x इधर मान लेंगे, उसके बाद साइन x का वैल्यू, देखिए साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, ट्रिपलेट के हिसाब से। अब क्या है, अब हम क्या जानते हैं, सेक का वैल्यू क्या होता है, सेक का वैल्यू होता है, देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होगा, बेस होगा। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, इसलिए हम स्क्वायर कर देंगे -1। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, कर्ण क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और बी क्या है, बेस है, मतलब 3 है, 3 3 जा कितना होगा 9, -1 कितना आ जाएगा 25 -9 बटे यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये क्या आ जाएगा 16/9। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इस पे रखिए वैल्यू, फटाक से उस पे रखिए, आ जाएगा, ठीक। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और हम आपको दे रहे हैं थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा आप एफर्ट डालिए तभी आप आगे बढ़ेंगे एनटीपीसी में। ये क्वेश्चन मैंने दिया है जो कि एनटीपीसी में आया है, इसका क्या करना है 17572259 का मासा ज्ञात करना है, मतलब क्या करना है आपको HCF निकालना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन को देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आपका क्या आंसर आया। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।